प्रतिचयन त्रुटि के बारे में कल हमने सैंपलिंग के बारे में पढ़ा था, प्रतिदर्शों के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे प्रतिचयन त्रुटि। ये प्रतिचयन त्रुटि क्या होती है? आप किसी संख्यात्मक मान से वास्तविक परिणाम ज्ञात करें, जैसे कि जिसको इसमें लिखा हुआ है ऐसी त्रुटि जो वास्तविक आंकड़ों से प्राप्त परिणाम और लिए गए प्रतिदर्शों से प्राप्त परिणामों में अंतर के कारण होती है, प्रतिचयन त्रुटि कहलाती है। तो उसका एग्जाम्पल से समझने की इसको कोशिश करेंगे। जैसे किन्हीं 5 मजदूरों की आय है 500, 525, 550, 575, 600 और 650। ये हमारी 5 मजदूरों की आय है। इसका अगर मैं औसत निकालूं तो वास्तविक औसत, अगर मैं इसका वास्तविक औसत निकालूं तो ये होगा 500 प्लस 525 प्लस 550 प्लस 575 प्लस 600 प्लस 625। 1 2 3 4 ये नहीं आएगा। 5 मजदूरों की आय हो गई। इसका जो औसत होगा वो होगा 550। क्लियर? अगर मैं इसमें 2 प्रतिदर्श चुनूं, मान के चलो मैंने 2 प्रतिदर्श चुन लिए इसके 500 और 600। यदि हम इसमें 2 प्रतिदर्श 500 और 600, 500 और 600 नहीं, 500 और मान के चलो मैं चुनता हूं इसमें 525 और 600 चुनते हैं तो औसत क्या होगा? तो औसत होगा 525 प्लस 600 डिवाइड बाई 2। कितना होगा इसका? 1125 और इसका होगा 567.5। क्लियर? अब हम देखेंगे त्रुटि कितनी रही है इसमें। त्रुटि रही है इसमें 525 माइनस 567.5। कितने की त्रुटि रही इसमें? 17.5 की त्रुटि रही। क्लियर? अगर मैं वास्तविक इसका मान निकालूं तो मान निकल रहा है 550। कोई भी 2 सैंपल लेके अगर मैं इसका मान निकालूं तो इसका मान आ रहा है 667.5। इसी प्रकार की त्रुटि को हम बोलते हैं प्रतिचयन की त्रुटि। चयन के कारण जो हमारी त्रुटियां होती हैं इनको बोलते हैं प्रतिचयन की त्रुटियां। ये धनात्मक भी हो सकती हैं और ये ऋणात्मक भी हो सकती हैं। ठीक है? तो हम क्या करते हैं, असली मान में से आंकलित मान को घटा देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है वास्तविक मान माइनस आंकलित मान। क्लियर? तो ये त्रुटि आपकी धनात्मक भी हो सकती है और ये त्रुटि आपकी ऋणात्मक भी हो सकती है। इसको बोलते हैं प्रतिचयन की त्रुटि। अब हम बात करेंगे अप्रतिचयन की त्रुटियां। ये त्रुटियां प्रतिदर्शों के चयन के कारण उत्पन्न नहीं होती है। इन त्रुटियों को कम करना असंभव होता है। अतः ये त्रुटियां वृत्ति चयन की त्रुटियों की तुलना में
अधिक गंभीर होती है। अधिक गंभीर होती है। इनके कुछ उदाहरण निम्न हैं। तो देखो ये वाली जो त्रुटियां होती हैं वो किसी चयन के कारण उत्पन्न नहीं होती है। मानो मैंने किसी ग्रुप में से 2 लोग ले लिए जिसके कारण कोई त्रुटि हो रही है, तो उस त्रुटि को तो हम बोलेंगे प्रतिचयन की त्रुटि। चयन के कारण जो त्रुटि होती है, ये वाली जो त्रुटियां होती हैं चयन के कारण नहीं होती हैं, बल्कि ये त्रुटियां अन्य कारणों से होती हैं और इन त्रुटियों को हम कम नहीं कर सकते किसी भी तरह से। ठीक है, ये ज्यादा गंभीर होती है। तो इसका पहला पॉइंट इसमें हो गया आंकड़े संबंधी त्रुटि। आंकड़े संबंधी त्रुटि। अगर आपने गलत आंकड़े इकट्ठे किए, जो जिन आंकड़ों को आपको इकट्ठा करना चाहिए था, अगर आपने वो आंकड़े गलत इकट्ठे किए तो इस प्रकार की त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है अनुत्तर संबंधी त्रुटि। अनुत्तर संबंधी त्रुटि। तो ये वाली जो त्रुटि उत्पन्न होती है गलत आंकड़ों के, गलत आंकड़ों के संग्रह के कारण उत्पन्न होती है। ये वाली त्रुटियां गलत आंकड़ों के संग्रह के कारण उत्पन्न होती हैं। अनुत्तर संबंधी त्रुटि उत्तरदाता द्वारा उत्तर नहीं देने या शोधकर्ता द्वारा उत्तरदाता से संपर्क स्थापित नहीं करने के कारण उत्पन्न होती है। क्लियर? इन कारणों से जो त्रुटियां उत्पन्न होती हैं उनको बोलते हैं हम अप्रतिचयन की त्रुटि। क्लियर है? अब बात करेंगे भारत का जनगणना तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कौन कौन करता है। देखिए, केंद्रीय एवं राज्य स्तर पर, केंद्रीय एवं राज्य स्तर पर कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं जो जनगणना तथा प्रतिदर्श सर्वेक्षण का कार्य करती है। इनमें से कुछ निम्न हैं। इनमें से कुछ निम्न है। कौन कौन से निम्न है भाई? केंद्रीय स्तर, केंद्रीय स्तर, केंद्रीय स्तर पर हमारी है सेंसस ऑफ इंडिया। फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया। ठीक है। सेकंड नंबर पे हमारी है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण। ये इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण NSS।
ठीक है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, इसको एनएसएस बोलते थे, अब एनएसएस बोलते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है भारत का महापंजीका, भारत का महापंजीका, इसको बोलते हैं रजिस्ट्रार ऑफ इंडिया, RGI, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। इसको फुल फॉर्म है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। वाणिज्यिक सतर्कता एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, वाणिज्यिक सतर्कता एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, DGCIS, तथा श्रम ब्यूरो, 6 नंबर पे श्रम। तो ये कुछ संस्थाएं हैं जो राष्ट्रीय जनगणना प्रतिदर्श का कार्य करती है, जनगणना का कार्य करती है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान, इसका पूरा नाम होता है NSSO, ठीक है ना। राष्ट्रीय जनगणना सर्वप्रथम हमारे देश में कब से स्टार्ट हुई? शुरुआत, इसकी शुरुआत हुई 1881। कब से शुरुआत हुई? 1881 में। तथा 1881 से इसे प्रति 10 वर्ष में किया जाता है। ये जो राष्ट्रीय जनगणना की शुरुआत हुई है 1851 में शुरू हुई, पर ये कंटिन्यू नहीं की, पर 1881 से इसे हर साल हर 10 साल में किया जाता है। हमें पता है कि हमारे देश में राष्ट्रीय जनगणना के जो आंकड़े जुटाए जाते हैं वो हर 10 साल में जुटाए जाते हैं, ठीक है। और जनगणना के अंतर्गत कौन कौन सी बातें आती हैं? लिंगानुपात, साक्षरता दर, गरीबी की दर, मृत्यु दर, जन्म दर, ये सारी चीजें किसमें आती हैं? अपने इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो ये अपना लगभग सारा चैप्टर था कंप्लीट। इसको आप लर्न कर लेंगे, अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे।